सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की जो प्रमुख आत्मकथा है उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हम बात करते हैं आत्मकथा की यानी ऑटोबायोग्राफी की। ये ऑटोबायोग्राफी होती क्या है? यानी आत्मकथा है वो किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा होती है। अब देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो है हिंदी की पहली जो आत्मकथा है अर्धकथानक यानी द हाफ स्टोरी, उसके लेखक का नाम बताना है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है, उसके राइटर का उसके लेखक का नाम बताना है, जो कि 1641 में लिखी गई थी और उसके लेखक का नाम है बनारसी दास जैन। यानी हिंदी की पहली जो आत्मकथा है वो अर्धकथानक है, जो कि बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई 1641 ईस्वी में। बनारसी दास जैन हैं, ये एक व्यापारी थे और बाद में ये कवि भी बने। इन्होंने ब्रज भाषा में अर्धकथानक को लिखा और ये हिंदी की पहली आत्मकथा है, यानी किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली आत्मकथा है। वो कौन सी है? अर्धकथानक। यह आत्मकथा पद्य भाषा में या यूं कहे कि पद्यात्मक शैली में लिखी गई है। भाषा इसकी है ब्रज भाषा में लिखी है, शैली है पद्यात्मक और यह दोहा, चौपाई, छप्पे और सवैया छंद में लिखी गई है। तो पहला प्रश्न हो गया, हिंदी की पहली जो आत्मकथा है अर्धकथानक, उसके लेखक का नाम है बनारसी दास जैन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, अर्धकथानक है उसकी भाषा क्या है? आपको अभी मैंने बताया है, इसकी भाषा है वो है ब्रज भाषा। तीसरा प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, ये किसकी है? मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, उसके लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। यह आत्मकथा राहुल सांकृत्यायन की है, मेरी जीवन यात्रा, और यह 5 खंडों में प्रकाशित हुई है। और इसमें राहुल सांकृत्यायन के जन्म से लेकर 63वां वर्ष पूरा करने का वर्णन किया गया है इसमें। यानी जन्म से लेकर 63 वर्ष तक की जो कथा है उसका उसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा इनमें से कौन सी मानी जाती है? वो है मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी है उसे आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा मानी जाती है। और मेरी आत्मकहानी है, ये आत्मकथा श्याम सुंदर दास की है। उसके बाद में आत्मकथा जो नाम से आत्मकथा है, आत्मकथा नाम से आत्मकथा है वो कईयों ने लिखी है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी है और जवाहरलाल नेहरू की भी है। साधना के पथ पर जो आत्मकथा है, साधना के पथ पर, ये लिखी गई है हरिभाऊ उपाध्याय जी द्वारा। हरिभाऊ उपाध्याय की है आत्मकथा साधना के पथ पर। उसके बाद में है मेरी जीवन यात्रा, ये राहुल सांकृत्यायन की है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। और जानकी देवी बजाज की भी इसी नाम से है मेरी जीवन यात्रा। तो ध्यान दें कि बहुत सारी आत्मकथा है जिनका नाम सेम है और राइटर अलग अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मेरी असफलता किसकी आत्मकथा है? और मेरी असफलता है वो आत्मकथा है गुलाब राय की। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न, मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? यानी मुझमें देव जीवन का विकास जो आत्मकथा है वो किसकी है? तो ये आत्मकथा है सत्यानंद अग्निहोत्री की। नेक्स्ट प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग है? भाग पूछा है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के, और इनकी आत्मकथा के 4 भाग है। कौन कौन से ये आपको याद करनी है। नंबर 1
क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा, नीड का निर्माण, नीड का निर्माण। तीसरा, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 इनकी आत्मकथा है, यानी 4 भागों में प्रकाशित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, 10 बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये इसके 4 भाग है। और जो पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में प्रकाशित हुआ। आपको ये भी याद रखना है, नीड का निर्माण 1970 में प्रकाशित हुआ। बसेरे से दूर 1977-78, क्योंकि कई जगह 77 लिखा हुआ है, कई जगह 78 लिखा हुआ है। और 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो इस तरह से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, उसके 4 भाग है। और चारों भाग कौन कौन से आपको याद करना है, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड का निर्माण 1970, बसेरे से दूर 1977-78 और चौथा जो भाग है 10 द्वार से सोपान तक 1985। नेक्स्ट प्रश्न, बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। बेचन शर्मा उग्र, और उग्र होंगे तो देखिए इसमें कौन सा आना चाहिए। उग्र है तो अपनी खबर, अपनी खबर भी होनी चाहिए ना। अपनी खबर नाम से जो आत्मकथा है वो है बेचन शर्मा उग्र की। उसके बाद सिंहावलोकन जो आत्मकथा है ये यशपाल की है, यशपाल की, आपको ये भी याद रखना है। राग की लपटे जो आत्मकथा है ये पुरुषोत्तम दास टंडन की है, पुरुषोत्तम दास टंडन की। उसके बाद में मेरी आत्म कहानी, इस नाम से कई है आत्मकथाएं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, इनकी भी आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी। यानी बेचन शर्मा उग्र की जो आत्मकथा है वो है अपनी खबर, सिंहावलोकन है वो यशपाल की है, मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की है, और राग की लपटे जो आत्मकथा है वो पुरुषोत्तम दास टंडन की है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चन की आत्मकथा नहीं है, हरिवंश राय बच्चन जी है, इनकी आत्मकथा कौन सी नहीं है। तो अभी आपने पढ़ा नीड का निर्माण इनका है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये भी इनकी आत्मकथा है, 10 द्वार से सोपान तक ये भी है, प्रवास की डायरी ये इनकी आत्मकथा नहीं है, ये इनकी डायरी है, ये डायरी विधा है, और जो 3 लिखे हुए हैं वो उनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। अब इससे तो आप वाकिफ़ हो गई कि ये आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है, क्या भूलूं क्या याद करूं, और ये लिखी कब गई 1969 में। उसके बाद में सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, ये भी हमने पढ़ लिया, सिंहावलोकन है वो यशपाल की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है। कस्तूरी कुंडल बसे ये आत्मकथा इनमें से किसकी है, तो ये है मैत्री पुष्पा की। नेक्स्ट प्रश्न, रामविलास शर्मा की आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग, कितने खंडों में विभक्त है। पहले तो आपको ये याद करना है कि रामविलास शर्मा जी हैं, इनकी आत्मकथा है उसका नाम क्या है, अपनी धरती अपने लोग, और ये कितने खंडों में प्रकाशित है, तो ये है 3 खंडों में प्रकाशित है। रामविलास शर्मा, देखिए इनका नाम से ही देखो, राम विलास शर्मा, इनकी खंड भी 3 हो गए ना। तो उनकी आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग, वो भी 3 खंडों में प्रकाशित है। जैसे भी आपको याद कर, आपकी इच्छा हो कि किसी तरह से याद होना चाहिए वैसा आप कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, मेरा जीवन प्रवाह है किसकी आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह है, और ये
वियोगी हरि की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह है। नेक्स्ट प्रश्न, जूठन जो आत्मकथा है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जूठन। और जूठन आत्मकथा है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, अर्ध कथानक हमने पढ़ा है इसके बारे में। अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है? और हम पढ़ रहे हैं आत्मकथा। ये क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न, 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? 60 वर्ष एक रेखांकन, और ये आत्मकथा है सुमित्रा नंदन पंत की। सहचर है सम्य नाम से 4 भागों में किसकी आत्मकथा है? सहचर है सम्य इस नाम से 4 भागों में विभाजित है ये आत्मकथा। उसका नाम बताना है कि इसके लेखक कौन है। वह है रामदर्श मिश्र। रामदर्श मिश्र की आत्मकथा है सहचर है सम्य, और ये 4 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न, मेरे बचपन के दिन, उताल हवा और द्विखंडिता, वे अंधेरे दिन किसकी आत्मकथा के भाग है? यानी किसी की आत्मकथा है जिसके ये भाग है। मेरे बचपन के दिन, उताल हवा, द्विखंडिता, वे अंधेरे दिन, और ये है तस्लीमा नसरीन, उनकी कोई आत्मकथा है, उसके ये भाग है तस्लीमा नसरीन के। यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? यौवन के द्वार पर जो आत्मकथा है वो देवराज उपाध्याय जी की है। यौवन के द्वार पर जो आत्मकथा है वो देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। और मैं बताना चाहूँगा, यौवन के द्वार पर जो निबंध है, निबंध ध्यान दीजिए, निबंध है वो डॉक्टर नगेंद्र का है। यानी कि इसी नाम से यौवन के द्वार पर जो आत्मकथा है वो तो है देवराज उपाध्याय जी की, और यौवन के द्वार पर निबंध है। निबंध, अगर निबंध आए तो ये है डॉक्टर नगेंद्र का। अब आपको दोनों तरह से याद करना है। यौवन के द्वार पर निबंध डॉक्टर नगेंद्र का, यौवन के द्वार पर आत्मकथा देवराज उपाध्याय जी का। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है, इनमें से कौन सी आत्मकथा है जो डॉक्टर नगेंद्र की है? तो ये है अर्धकथा। अर्धकथा जो आत्मकथा है वो डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। उसके बाद में मेरे 7 जन्म 4 खंडों में किसने आत्मकथा लिखी? मेरे 7 जन्म, और मेरे 7 जन्म जो आत्मकथा है वो लिखी गई है हंसराज रहबर के द्वारा, और इसके खंड है 4। मेरे 7 जन्म हंसराज रहबर की आत्मकथा है और 4 खंडों में प्रकाशित है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, इसमें से कौन सी आत्मकथा है जो रामविलास शर्मा की है? तो वो है घर की बात। अभी हमने पढ़ा था उताल हवा। उताल हवा देखिए ऊपर नाम आया था उताल हवा। ये उताल हवा है, ये आत्मकथा तस्लीमा नसरीन की कोई आत्मकथा है, उसका भाग है। उसके बाद में चेहरे अनेक, ये उपेंद्र नाथ अशक की आत्मकथा है। चेहरे अनेक अशक जी की आत्मकथा है, अशक की चेहरे अनेक। यादों की परछाई, ये जो आत्मकथा है ये चतुरसेन शास्त्री की है। यादों की परछाई चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा। अब देखिए इन ऐसे ही यादों की परछाई, यादों के झरोखे से और यादों के चिराग, ये अलग अलग है। तो यादों की परछाई है, ये तो है चतुरसेन शास्त्री की। यादों के झरोखे से ये आए
तो बलराज साहनी की आत्मकथा है, बलराज साहनी की। और अगर आए यादों के चिराग, यादों के चिराग इस नाम से आए तो ये है कमलेश्वर की। देखिए, यादों की परछाई चतुरसेन शास्त्री, यादों के झरोखे से बलराज साहनी, यादों के चिराग कमलेश्वर। इस तरह की जो आत्मकथाएं हैं वो एक जैसी है, बस थोड़ा सा हेरफेर है, तो उसको याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न, आबिद अली की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? आबिद अली की आत्मकथा है वो इनमें से कौन सी है? तो ये आत्मकथा है मजदूर से मिनिस्टर। ये आत्मकथा आबिद अली की है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, ये आत्मकथा राजेंद्र यादव की है। उसके बाद में आत्म परिचय जो आत्मकथा है, आत्म परिचय, ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। और गर्दिश के दिन, ये जो आत्मकथा है ये हरिशंकर परसाई जी की है। ये बहुत शानदार है, हरिशंकर परसाई जी की। अब देखिए, आबिद अली की आत्मकथा है वो तो है मजदूर से मिनिस्टर तक। ये आत्मकथा है मजदूर से मिनिस्टर, ये तो है आबिद अली की। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, ये है राजेंद्र यादव की। उसके बाद में आत्म परिचय है फणीश्वरनाथ रेणु की। और गर्दिश के दिन है हरिशंकर परसाई जी की। इस तरह से हमें याद करना है कि सभी जो आत्मकथा हैं वो हमको कंठस्थ हो जाए। या राजेंद्र यादव की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? तो हमने अभी पढ़ा है मुड़ मुड़ के देखता हूँ। उसके बाद में जो टुकड़े टुकड़े दास्तां, ये जो आत्मकथा है वो अमृतलाल नागर की है। अमृतलाल नागर की है आत्मकथा। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव। और आत्म परिचय और अपना चरित्र भी मुझे देखना पड़ेगा, मुझे मिला नहीं था। तो टुकड़े टुकड़े दास्तां है, ये है अमृतलाल नागर। और राजेंद्र यादव की आत्मकथा कौन सी है? मुड़ मुड़ के देखता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत छांटिए, यानी एक साइड में लेखक का नाम दिया हुआ है, आगे आत्मकथा दी है। गर्दिश के दिन कमलेश्वर, असंगत निकालना है। तो गर्दिश के दिन हमने अभी पढ़ा था, वो तो हरिशंकर परसाई जी का था, हरिशंकर परसाई जी का। और आत्म परिचय, ठीक है, आत्म परिचय हमने पढ़ा था, आत्म परिचय ये भी हमने पढ़ा था, इसमें पढ़ा था आत्म परिचय। और आत्म परिचय जो आत्मकथा है वो है फणीश्वरनाथ रेणु की। बिल्कुल ये भी सही है। अश्क की अग्नि सेतु, अग्नि सेतु हमने कल जीवनी पढ़ी थी, उसमें था जीवनी है अग्नि सेतु। और जीवनी थी वो काजी नजरुल इस्लाम जो एक कवि है बांग्ला के, उनकी जीवनी थी। बलराज साहनी की मेरी आत्मकथा, ये इनकी आत्मकथा है। तो इसमें दो आ गए, कमलेश्वर की गर्दिश के दिन और अशक जो अग्नि सेतु है ये इनकी नहीं है। तो गर्दिश के दिन भी नहीं है असंगत, और असंगत अशक वाला भी है, और ये दोनों संगत है। दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी की किसकी आत्मकथा है? दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का, ये किसकी आत्मकथा के भाग है? यानी आत्मकथा के भाग है ये। और ये है प्रतिभा अग्रवाल के, प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा है, उसके भाग है दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो वो है हादसे, हादसे आत्मकथा है, वो रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है हादसे। बूंद बावड़ी जो आत्मकथा है वो पद्मा सचदेवा की है, पद्मा सचदेवा।
इनकी आत्मकथा है बूंद बावड़ी। जलती हुई नदी, ये कमलेश्वर की आत्मकथा है, जलती हुई नदी। और पिंजरे की मैना, ये जो आत्मकथा है ये है चंद्र किरण की, चंद्र किरण की। चंद्र किरण सोनरेक्सा है, जिन्होंने 1958 में ये आत्मकथा लिखी थी। यानी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है वो तो है हाथ से। बूंद बावड़ी है वो पद्मा सचदेवा की है, और जलती हुई नदी है वो कमलेश्वर की है, और पिंजरे की मैना है वो चंद्र किरण की आत्मकथा है। इसके बाद में अन्य से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है प्रभा खेतान की, प्रभा खेतान की। संतप्त किसकी? दलित साहित्यकार की आत्मकथा है। यानी संतप्त जो आत्मकथा है वो किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये है सूरजपाल चौहान, सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है संतप्त। गालिब छूटी शराब जो आत्मकथा है ये किसकी है? तो ये है रविंद्र कालिया जी की आत्मकथा गालिब छूटी शराब। आज के अतीत जो आत्मकथा है उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये है भीष्म शाहनी की आत्मकथा आज के अतीत। इसके अलावा भी बहुत सारी आत्मकथाएं हैं जो आपको याद करनी है। तो इस तरह से हमने आत्मकथा से संबंधित 32 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो किए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें आगे के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत।